नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपना बयान देते हुए कमलनाथ पर कोरोना अथवा बाढ़ जैसी समस्याओं को लेकर सटीक निशाना साधा। दरअसल आज बाढ़ को लेकर बचाव कार्य खत्म हो चुका है। अब राहत कार्य तेजी से चल रहा है। राहत कैंप की संख्या घटकर 137 रह गई है। जो लोग ऊंचाई पर थे वो घर जा रहे हैं। कोरोना को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि 10 नए केस आए, 12 लोग ठीक हुए, 162 के संख्या बची हुई है। रिकवरी रेट 98.8 है और सैंपल 79,000 लिए गए हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर टिप्पणी देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में केवल मंच के नेता बचे हुए हैं। कमलनाथ पर तंज कसते हुए मिश्रा बोले कि कमलनाथ क्या खुद स्वतंत्रता संग्रामी है? स्वतंत्रता संग्रामी हमारे पूर्वज थे। साथ ही कहा कमलनाथ को संसद का अनुभव है, विधानसभा का अनुभव नहीं है। ये तो 30 महीने में पिंजरे में बंद तोता भी सीख जाता है। महाराष्ट्र के मंत्री सचिन रावत के बयान पर नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि 20 साल से ऐसे ही सुन रहे हैं। एक नंबर की पार्टी चौथे नंबर पर आ गई। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन ढोंग कर रहे हैं। सच्चे हितैषी जब माने जाओगे जब आदिवासियों को अपना एक पद दे दोगे। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। वाड़ा के लोगों को वो भूत उतर नहीं पाया है और उनको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी थोड़ा धमकी जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। मंत्री भी हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो सावरकर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं उन्होंने जो मांग की थी अच्छी मांग। धीरे आए दुरुस्त आए। वैसे कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग बचे हैं, भाजपा में पर्याप्त है। हमको कांग्रेस को लेने की जरूरत नहीं है, ओवरलोडेड है। छिंदवाड़ा में धमकी दे रहे हैं। 20 साल से हम ऐसे ही सुन रहे हैं। और वो जो महाराष्ट्र के आए हैं सम्मानित मंत्री की, उन्हें प्रणाम। उनसे पूछना कि जो 1 नंबर की पार्टी थी महाराष्ट्र में, वो चौथे नंबर की कैसे हो गई? क्या वही ज्ञान देने आए थे यहाँ पे? छिंदवाड़ा में अपनी बिगड़ी बनाना सके हम और जमाने भर के घड़ी साज हैं। सर, ओबीसी आरक्षण मानवता की बात करती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके पार्टी में कोई एक भी हो तो बताएं। अच्छा, उनकी पार्टी में कोई हो तो बताएं। स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग रहे वो हमारे पूर्वज थे। किसी की पार्टी में आज है वर्तमान में? कमलनाथ जी थे क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? ये कोई हम इसलिए नहीं है, ये ऐसी बेतुकी बात पता नहीं क्यों करते हैं। कल तो उन्होंने आदिवासी दिवस को श्रद्धांजलि दी, हमारे बागड़ी जी को श्रद्धांजलि दी ही नहीं। हमें समझ ही नहीं आ रहा। कह रहे कि हम जो है मैं संसद का अनुभव है, विधानसभा का मुझे अनुभव नहीं है। अब 30 साल में तो तोता पिंजरे में सीख जाता है। 30 महीने हो गए उन्हें। 30 महीने सदन में आए, नए विधायक बढ़िया बोलने लगे, पर ये कहते यही है कि मेरे को सदन का ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान नहीं है तो छोड़ो, जो ज्ञानी है उसको आने दो। जब आपको सदन का ज्ञान ही नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों? मैंने कहा ना कि अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ के उसका मैंने दोनों के लिए बताया ये बात। किसी की पार्टी की नहीं कह रहा। अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है और इसलिए मेरा मानना है कि संसदीय परंपराओं का सदन में पालन होना चाहिए। सर, महाराष्ट्र के मंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पे। कल वो भी बड़ा ललकार के गए प्रदेश कांग्रेस को। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा प्रदर्शन करेगी विधायक। देखिए, ये एक ढोंग कर रहे हैं समाज को बांटने का, जो कल उनने उसके अंदर किया सदन के अंदर। ये उनके हित के लिए। अच्छा, कमलनाथ जी 15 महीने थे, 5वीं अनुसूची लागू क्यों नहीं की उनने? जनजाति वर्ग के इतने हितैषी थे तो। और मैं तो कह रहा हूं कमलनाथ जी, आप सच्चे हितैषी तब माने जाओगे जब आप पे 2 पद है। नेता प्रतिपक्ष का पद किसी जनजाति के बंदी आदिवासी बंधु को दे दो। क्यों घेरे हो उस पद को? आप खुद भी कह रहे हो कि आपको विधानसभा का ज्ञान नहीं है। पहल करो। कांग्रेस परंपरा के लिए अध्यक्ष जी ने एक अच्छी परंपरा कायम की है। हमको संसदीय आचरण और संसदीय ज्ञान पर्याप्त होना चाहिए। मेरी मान्यता ऐसी है। बाकी आपत्ति कोई भी कर सकता है, किसी भी विषय पर कर सकता है, ये डेमोक्रेसी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कुछ शब्द सर, उसके अंदर गुटबाजी दिखी। जयवर्धन सिंह की गिरफ्तारी देने गए, बाकी सब नेता मंच पर थे। कांग्रेस गुटों में बटी हुई दिखाई दी। गुटबाजी क्यों कह रहे हो? मंच के ही नेता है वहाँ, पब्लिक का नेता कोई है नहीं, इसलिए ये दिक्कत आई थी।
सवाल सर मेरा ये था कि कल कमलनाथ ने कल सामान्य ही रही, बूंदाबांदी की तक ही सीमित रही और इसलिए राहत कैंपों की संख्या भी अब घट गई है। 137 कुल राहत कैंप रह गए। लोग अधिकांश शिविरों में बारिश थमने के कारण से वो अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अपने अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं। जो ऊंचाई पर लोग थे वो भी अब लौटकर अपने अपने घरों में वापस पहुंच गए। टास्क फोर्स की बैठक कल मुख्यमंत्री जी ने ली। सर्वे के मामले में स्पष्ट हिदायत है कि कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए जो प्रभावित हो। गलत कोई न जुड़े, ये भी ध्यान देना है प्रशासन को। राहत कार्य, बचाव कार्य के बाद अब राहत कार्य तेजी से जारी कर दिया गया। कोरोना केस कल आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए। 162 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कुल बचे हैं। संक्रमण दर 0.014 अब प्रदेश की रह गई है, जबकि रिकवरी दर 98.8 मध्य प्रदेश की हो गई है। कल भी जो सैंपल लिए गए वो 79,000 मध्य प्रदेश के अंदर, एक कम 80,000 सैंपल लिए गए। यही सैंपल को आधार बना के तीसरी लहर रोकने के लिए प्रदेश काम कर रहा है।